हे गाइस, दिस इज अपराजिता घोष। वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल मुद्दे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे पहले वीडियो ने जलजला मचा दिया था। जोकिंग, गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। नहीं भाई, ये क्या था? क्या था ये? मजाक? एनीवेज, ये सब छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आज के मुद्दे पे। पर उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगी। कस तो छो रामरो। हेलो ओली, राम जी नेपाली थे, बात तुमने पहले क्यों ना बोली? और ये डेटा कहाँ से निकाल रहे हो तुम स्लोली स्लोली? वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर प्रॉब्लम्स के बारे में। पर उसके पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है? 1950 में नेपाल और भारत के बीच नेशनल सोवरेनिटी डिक्लेयर होने के बाद से काफ़ी दोस्ताना रहा है। अरे ये क्या बज गया गलती से? चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि इस डिसीजन के चलते दोनों कंट्री में व्यापार बहुत ही ईजी हो गया। दोनों कंट्री एक दूसरे से बिजनेस कर सकते थे और कभी भी एक दूसरे के कंट्री में आ जा सकते थे। तो इसी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स को नेपाल जाके बिजनेस करने का मौका मिला और नेपाली स्टूडेंट्स को इंडिया में आकर पढ़ाई करने की फुल आज़ादी दी गई। और आपको ये बात पता है कि इंडिया और नेपाल 1800 किलोमीटर की बॉर्डर भी शेयर करते हैं। आपको नहीं लगता ये कितनी प्यारी बात है? Oh my God! पर फिर भी बॉर्डर प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से ये दोस्ती टूट रही है, या यूँ बोलो कि ख़त्म ही हो रही है। पर अब चलते हैं और रियल प्रॉब्लम्स कब शुरू हुई ये देखते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स 2019 में शुरू हुई, जब इंडिया के नए मैप में काला पानी को एक उत्तराखंड का हिस्सा बताया गया। ये देखकर हमारे नेपाल के भाई बंधु बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने काठमांडू में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पर ये सारा प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ गया जब इंडिया ने डिसाइड किया कि वो एक लंबा रास्ता बनाएगी 80 किलोमीटर का, जो हिमालय से लेके चाइना तक की होगी। और इस रास्ते को कहा जाता है लिपुलेख पास। जी हाँ, और नेपाल का कहना है कि ये जो पूरा लिपुलेख पास है ये उनके कंट्री से पास होता है। फिर क्या था, नेपाल ने अपना मैप निकाल लिया। 20 मई 2020 को उन्होंने एक मैप निकाला जिसमें काला पानी नेपाल के मैप में इंक्लूडेड था। और फिर 10 जून 2020 को उन्होंने दूसरा मैप निकाला जिसमें उत्तराखंड के कुछ हिस्से भी नेपाल में इंक्लूडेड थे। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ नहीं, पहले ये बताओ, ये आप कौन से सस्ते नशे करके आए हो भाई? हे कांची, ये क्या कपड़े पहन के घूम रहे हो तुम एसगार्ड में? व्हाट? ये नेपाल है। इनफैक्ट ये पूरा नेपोवर्स है। यू डोंट नो, यूनिवर्स इज अ मिथ। अभी सूत्रों से पता चला है कि थॉर का कहना है कि एसगार्ड भी नेपाल में ही आता है। कैमरामैन गोगो के साथ अपराजिता लाइव। हाँ आंटी, सही बोला। आखिर दुनिया नेपाल में ही है। वैसे आपको ये बता दूं, ये लिपुलेख पास स्पेशली यात्रियों के लिए बन रहा है ताकि उनको कैलाश और मानसरोवर जाने में आसानी हो। और सच बात तो ये है कि ये रास्ता बहुत पहले से ही इंडिया और चाइना के बीच में एक जरिया रहा है बिजनेस और यात्रियों का। पर अब बात यह है कि इतने सालों तक नेपालियों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अचानक जब अभी एक अच्छा रास्ता बन रहा है तो पता नहीं उनको किस बात की प्रॉब्लम हो रही है। पैसा ही पैसा होगा। पता है दोस्तों, 1981 में JTLNIBC नाम की एक कमिटी बिठाई गई थी जो स्पेशली बॉर्डर प्रॉब्लम्स पे काम कर रही थी। अभी ये मत पूछना कि JTLNIBC क्या होता है। उन्होंने 2007 में एक रिपोर्ट जारी किया था जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली थी। पर यह मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और दोनों देशों ने कंप्रोमाइज़ करने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अंत में ये प्रॉब्लम ऐसी ही रह गई और बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई। वैसे ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
बताओ कैसे? अगर भारत और नेपाल अपने अपने देशों के लोगों के बारे में सोचे, अपने बिजनेस के बारे में सोचे, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचे और कंप्रोमाइज़ कर ले थोड़ा सा। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर, तीन मेरा, बराबर। 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, यू आर ग्रेट। एनीवेज, ये था मेरा आज का मुद्दा। मिस्टर केपी शर्मा ओली, हो सके तो कोरोना पे ध्यान दीजिए, वैक्सीन निकालिए और ये सब बॉर्डर की प्रॉब्लम्स ना थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। वरना इस युग के नल और नील, मोदी और अमित शाह एक और पुल बना देंगे नेपाल तक, राम राम लिख के। और अमित शाह तो बहुत ही टेढ़ा खिलाड़ी है, वो उस युग के पेपर भी दिखा देगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया ना, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे बैठ जाइए और राम जी के नाम पे प्लीज़ घंटा बजा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस पहले ही मिल जाए।